ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है अम्ल भस्म एवं लवण से संबंधित है और ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो है लंबा टॉपिक है, इसमें तो लगभग 400 के से ज़्यादा जो है प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए जो है आप लास्ट तक बने रहेंगे और हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो निष्क्रियकरण, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो ये जो है कैपिलरी प्रक्रिया, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस में एथानोइक एसिड होता है? तो सफेद सिरका में होता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। जैसे एमिनो एसिड बोल रहा है, तो ये जो है इसी से जो है ना निर्माण होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो है में बना होता है यही सब चारों का मिल करके। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर में क्या पाया जाता है? तो टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? क्षारीय यानी एल्केलाइन नहीं है, तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे सल्फर, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, जब दूध खट्टा हो जाता है तो का उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो किसमें किया जा सकता है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल? तो कठोर जल को नरम करने के लिए, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम जो है नींबू पानी है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जब अग्निशमक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए किस अम्ल में मिल जाता है? मतलब क्या क्या मिल जाता है? तो देखिए, इसमें जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है, तो यही जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है? तो ये जो है बिथियोन बिथियोन, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हवा में अम्ल वर्षा के छोड़े जाने के कारण होती है? क्या छोड़े जाने के कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, विनेगर किससे बना होता है? तो विनेगर जो है आपको एसिटिक एसिड से बना होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बिजली जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे देखिएगा, टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, तो क्या घटक नहीं है? तो लुब्रिकेंट घटक नहीं है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक में से एक है तो आसवन, ऑप्शन बी। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है, तो प्रमुख घटक है कार्बोनेटेड पानी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है? तो लवण और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो अम्ल का गुण नहीं है तो अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला जो है एक अभिक्रिया है जिसमें H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? किसके रूप में कार्य करता है? तो ये जो है एक अपचायक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो उत्पन्न गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑप्शन डी। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो है आपका टमाटर है, सारल के वृक्ष में भी होता है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो इयोसिन, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? लवण अम्लीय है, तो ये जो है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो ये जो है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो हम जो है क्या देखेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, तो यहाँ ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक उपयोग सामान्यतः सटीक pH को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में
किया जाता है, संकेतक के रूप में किया जाता है, तो ये जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो ये उभयधर्मी होते हैं, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है, क्षारीय घोल जो है निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ जो है ऑप्शन डी जो है क्षारीय है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है, तो ये जो है आपका एस्टर का, ऑप्शन सी। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है, किससे बना होता है, तो ये जो है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर का pH स्तर होता है, तो ये जो है 7 से 7.8 होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड के पानी से बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है, तो क्या कौन सा उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है, तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्न में से विषम की पहचान करें, विषम की पहचान करें, तो ये जो है आपका NaOH, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, तो सबसे अम्लीय जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, pH मान 0 वाला घोल। आगे देखिए, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, तो सांद्र अम्ल में पानी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उदासीनीकरण कहलाता है, तो ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, तो क्षार का नहीं है, तो ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, यही जो है नहीं है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है, तो सिरका तैयार करने में एसिटिक एसिड का किया जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है, इतना झूठों को लिख दिया था, डायरेक्ट कह देता अन्य से भिन्न है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है Al2O3 होगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे दिया हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले IUPAC नाम सामान्यतः नाम से गलत सेट चुने, गलत सेट को जो है आपका चुनना है, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, तो ये जो है आपका, हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है, तो यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 × 10H2O होता है, ऑप्शन डी होता है। आगे देखिएगा, धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, तो पानी की प्रतिशत मात्रा जो है 62.9 होती है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है, तो कौन से समूह में रखा गया है, तो पहला समूह में रखा गया, ऑप्शन डी। आगे देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र जो है Ca3PO4 के होल 2 होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नीचे जो है दिए गए हैं विकल्पों में गलत जो है चुनना है, तो आणविक सूत्र और IUPAC नाम, फिर जो है सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे देखिए, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो ये जो है हाइड्रा एसिड्स अनॉक्सी अम्ल कहलाता है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से जो है आपका अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता है, यही जो है गलत हो गया, ऑप्शन सी जो है इसका गलत होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है, तो यहाँ पे जो है आपका केवल 2 है, और 2 में जो है सूखा NH2 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, तो ये जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आइए, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है, तो 7 से कम होगा तो ये अम्लीय होगा, तो इसमें आंसर जो है अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, एक प्रस्वेदी यौगिक है, एक प्रस्वेदी यौगिक है, तो कली चुनना, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, बेकिंग पाउडर जो है आपका किसका मिश्रण है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, दिए गए विलयन का pH पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है, तो उच्चतम सांद्रता है, तो यहाँ जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 2.4। आगे देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो किस लिए मिलाता है, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है,
तो क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है घ्राण सूचक कहा जाता है, ऑप्शन ए। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, तो यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, तो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, तो ये जो है आपका एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो ये जो है आपका उभयधर्मी, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, लिटमस विलयन से निष्कर्षित किया जाता है, तो किससे निष्कर्षित किया जाता है, तो लाइकन से, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है, तो हमारे पेट में उत्पन्न जो है नहीं होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों का अंतर होता है, इकाइयों का अंतर होता है, तो यहाँ जो है 14 होता है अंतर, ऑप्शन सी। आगे देखिए, एक व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है, तो क्या चीज़ लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है, तो ये जो है बेकिंग सोडा के घोल, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 है, विलियन सी का पीएच मान 2 है, किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी, तो ये जो है आपका सी वाला में, यानी जिसका पीएच मान सबसे कम होगा उसका सांद्रता अधिक होगी। आगे देखिए, लिटमस विलियन से निष्कर्षित किया जाता है, तो ये लाइकन से, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो ये जो है आपका ट्रिप्सिन, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 42 नंबर, फेनोफेथेलिन फेनोफेथेलिन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है, तो किस कलर का हो जाता है, तो वो जो है आपका रंगहीन हो जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है, तो कैसा होता है, तो ये जो है जामुनी होता है, ऑप्शन सी। एथेनोइक अम्ल साधारण नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल का जो है साधारण नाम जो है क्या है, तो एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिए, पानी के एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सामान्य नाम जो है बेकिंग सोडा है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग हो जाता है, तो रंग क्या हो जाता है, तो ये जो है परिवर्तित नहीं होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी कि अनुपात में मिश्रण इक्वारिजिया कहलाता है, मिश्रण इक्वारिजिया कहलाता है, तो 1.3, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है, तो किसका उपयोग जो है सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, तो ये जो है वनीला का, ऑप्शन डी। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है, तो निष्क्रिय विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। आगे देखिएगा, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कौन कौन प्राप्त होते हैं, तो उत्पाद के रूप में जो है आपको प्राप्त होता है लवण और जल, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अभिक्रिया करके जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, तो कौन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, तो क्लोरीन। आगे देखिएगा, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है, तो टार्टेरिक एसिड जो है आपका घटक है बेकिंग पाउडर का, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शीतल पेय में शामिल है तो कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है, पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय नहीं है, तो अम्लीय जो है इसमें से कौन नहीं है, तो CCl4, ऑप्शन डी जो है नहीं है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान होने की संभावना है, तो होने की संभावना है 6, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, एक क्षार धातु है, तो एक क्षार सभी एसिड के लिए आम तत्व है, तो सभी एसिड के लिए आम तत्व जो है आपका हाइड्रोजन है। आगे देखिएगा, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ऑप्शन ए जो है सही है। आगे देखिएगा, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो क्षार के संबंध में कौन सही नहीं है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, यही जो है सही नहीं है। आगे देखिए, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलता हो को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे जो है ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं,
ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही या गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका 65 नंबर का आंसर जो है आपका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिएगा, पानी यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो यहाँ पे जो है आपका 18, ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आइए, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। तो अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो ये जो है आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है, तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, COOH में उपस्थित है, तो आंसर जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक तापमान है तो वो जो है एसिटिक एसिड है, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न तो क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है, तब इसका रंग जो है कैसा होता है, तो बैगनी होता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तो यह है सोडियम, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 है, 1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं, निम्न में से कौन से हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो क्या तैयार किया जाता है, तो ईस्टर तैयार किया जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, चूने से सफेदी के दौरान CaOH के हॉल 2 हवा में के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके, पतली परत बन सके, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑप्शन डी। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, तो ये जो है आपका एस्टर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। CaOH के हॉल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयतन देता है, आयतन नहीं आयन होना चाहिए था, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, पानी में घुलने पर क्षार कम OH- आयन देता है, तो ये जो है आपका तो आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ जो है इथीन प्राप्त होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है, तो अति उष्माक्षेपी जो है आपका जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो किसका रासायनिक नाम जो है आपका कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट है, तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है, तो लिटमस का प्राकृतिक रंग जो होता है वो बैगनी होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है, तो क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है, तो ये जो है आपका कैल्शियम, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है, तो कितना होता है, तो 0 होता है, ऑप्शन ए। देखिएगा, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह का लवण होता है, का लवण होता है, तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है, तो एसीटिर एसिड, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होता है, तो वह नमक जो है कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन है जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो Al2O3, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो इकाई द्रव्यमान जो है आपका 56 है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो ये जो है आपका क्षार प्लस अम्ल बराबर जो है लवण प्लस जल, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में जो है आपका मेथनोइक अम्ल होता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब जल में अम्ल से के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, तो यहाँ पे जो है आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तनुकरण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा, तो पीएच मान न्यूनतम होगा तो नींबू रस की, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें, कौन सा कथन जो है गलत है, तो देखिएगा 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, नहीं ये गलत है, ये हाइड्रोजन कहलाते हैं।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? तो ये लवण और जल उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? गंध रहित गैसें हैं, तो ये शून्य समूह वाले, तो ऑप्शन सी यानी अक्रिय गैस। निम्न यौगिकों से एल्कोहल पहचाने, एल्कोहल को पहचानना है तो यहाँ जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो किस रूप में लिखा जा सकता है? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर जो है लवण प्लस जल, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र, अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र, तो देखिएगा यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र है तो CnH2n-2, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो धात्विक ऑक्साइड बनता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन होता है तो कैसा होता है? तो ये जो है क्षारीय होता है, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है, तो सबसे दुर्बल अम्ल जो है आपका बेंजोइक अम्ल है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है आपका पता होगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, रेंसिडिटी क्या है? तो रेंसिडिटी जो है फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे पहले समूहों के तत्वों को कहा जाता है तो क्षार धातु, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो अम्ल के बारे में सत्य नहीं है तो यह स्वाद में कड़वा होता है, ये गलत कह रहा है, जो कि क्षार होता है वैसा। इथेनॉल का क्वथनांक है, तो इथेनॉल का क्वथनांक जो है 78 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है? तो क्षार के बारे में सत्य नहीं है तो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, Na2O एक ऑक्साइड है तो किस तरह का ऑक्साइड है? तो यह क्षारीय ऑक्साइड है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? कौन एक जैविक अम्ल है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी। सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? तो ये दुर्बल अम्ल है, ये इंगित करता है। आगे देखिए, एस्टर में गंध होती है तो एस्टर में गंध जो होती है वो फल जैसी होती है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो किस अम्ल से बना है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो है आपका नींबू में होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? तो साबुन का एक सह उत्पाद जो है ग्लिसरीन है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? अघुलनशील लवण बनते हैं, तो ये जो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह किस रंग का हो जाता है? तो यह जो है नीला हो जाता है, ऑप्शन बी। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन ए। साबुन लंबी श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं तो ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। आगे देखिएगा, मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है तो क्या चीज़ को बनाने के लिए? तो इनमें से सभी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है? तो अम्ल होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो इसमें से जो है आपका आयनीकरण और तनुकरण दोनों घटित होती है, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थेलिन का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है रंगहीन होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होती है? तो जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होती है जल के तापमान में वृद्धि के साथ, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, साबुन अणु में एक होता है, साबुन अणु में एक होता है तो क्या होता है? जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गन्ना में पाया जाता है तो गन्ना में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है, क्या बनाता है? तो इनमें से सभी बनाता है, मतलब कि नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सभी बनाता है। आगे देखिए, एक पदार्थ एक लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर कैसा कर देता है? तो मिथाइल ऑरेंज को बदलकर जो है ये पीला कर देता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? तो प्रकृति में अम्लीय जो है आपका टमाटर भी है, नींबू का रस भी है, संतरा भी है, यानी कि सभी है। आगे देखिएगा, क्षार का रंग कैसा होता है? तो क्षार का रंग जो होता है फिनोल्फ्थेलिन
फिनोल्फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल के साबुन नहीं बनता है, तो साबुन नहीं बनता है तो ब्यूटारिक अम्ल, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नहीं है, सॉरी कौन सा क्षार नहीं है, कौन सा क्षार नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन डी जो है क्षार नहीं है। आगे देखिएगा धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो यहाँ जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक दुर्बल क्षार है, तो दुर्बल क्षार जो है आपका ऑप्शन बी है। आगे देखिएगा चूने की के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा सोडियम में संग्रहित किया जाता है, तो सोडियम में संग्रहित किया जाता है तो क्या, तो मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा सार्वभौमिक सूचक में लाल रंग के पीएच मान को इंगित करता है, पीएच मान को इंगित करता है तो 0 से 3, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये जो है खोई कहलाता है, खोई, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम जो है एथेनडियोइक अम्ल है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है, तो आयनीकारक नियतांक जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1.74 गुना 10⁻⁵। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो है सिरका है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है संयुग्मित डीकेटोन वेरजेक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है, तो यह जो है क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है। आगे देखिएगा फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो फिनॉल का रासायनिक सूत्र जो है C6H5OH, ऑप्शन ए होगा। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अम्ल वर्षा के जनक के रूप में जो है रॉबर्ट एंगस स्मिथ को जाना जाता है, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो पीएच मान जो है लगभग 2 होता है। आगे देखिएगा हमारे शरीर में वसा संचय उत्तक कौन सा है, तो वसा संचय उत्तक जो है एपिडोज उत्तक है, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है, तो पीएच रेंज जो होती है 7.35 से 7.45 तक, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है, तो क्या समानता है, तो ये जो है आपका अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो यहाँ जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा लैक्टिक एसिड क्या है, तो लैक्टिक एसिड जो है आपका 3 कार्बन वाला अणु है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा शीतल पेय में फ्रीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो ये जो है कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आई वॉश का एक घटक है, आई वॉश का एक घटक है, तो बोरिक अम्ल, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, तो मापने का पैमाना क्या है, तो पीएच पैमाना है, ऑप्शन ए। एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच जो है क्या होगा, तो इसका पीएच जो है 7 से कम होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसे जो है बफर विलयन कहते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा म्यूरेटिक अम्ल जो है का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है, तो क्षारीय विलयन नहीं है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम जो है आपका पीएच 4 में है। आगे देखिएगा बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं, तो तत्वों के नाम बताएं, तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो क्या है, तो सिस्टीन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण में से अत्यधिक प्रदूषण होता है, तो ये जो है आपका SO2 और NO2 का, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षार के बारे में सही नहीं है, तो क्षार के बारे में सही नहीं है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है जिसका चयन करना है, देखिएगा इसमें से जो है आपका एक कथन सही है, बाकी जो है दूसरा कथन गलत है। इसमें से क्या क्षार है, इसमें से क्या क्षार है, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है आपका क्षार है। आगे देखिएगा 71 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है या तो गलत है, सही है या तो गलत है, तो देखिएगा यहाँ पे जो है केवल एक सही है, केवल ए सही है, बी जो है आपका गलत है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वभौमिक संकेतक के बारे में सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तो देखिएगा इसमें से जो है आपका दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है, यानी कि गलत चुनने के लिए कह रहा था सही या गलत, तो इसमें से जो है दोनों के दोनों गलत है। तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें जो है क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया उत्पादित करती है, तो क्या उत्पादित करती है, तो अघुलनशील लवण, ऑप्शन ए।
आगे देखिएगा, का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच विभेद किया जा सकता है। मतलब किसका उपयोग करके दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। तो ये जो है सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है? कह रहा है कौन एक क्षार नहीं है, तो एस्पिरिन जो है एक क्षार नहीं है। आगे देखिएगा, मिथाइल बेंजीन में अपघटित HCl लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, क्योंकि क्योंकि जो है कोई भी मुफ्त हाइड्रोजन प्रोटॉन उपलब्ध नहीं है। कोई भी मुफ्त हाइड्रोजन प्रोटॉन उपलब्ध नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? कौन जो है क्षार का गुण नहीं है? तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये जो है नहीं है। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अम्ल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रबल अम्ल और कमजोर क्षार के लवण का पीएच मान क्या होगा? तो लवण का पीएच मान जो है आपका 6 होगा। लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तेल या वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है साबुनीकरण के रूप में जाना जाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है 7 से बढ़कर 14 हो जाता है, तो यह विलयन में आयन सांद्रता के में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये जो है OH माइनस आयन सांद्रता की वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड को लिटमस पेपर पर रखा जाएगा तो कौन सा रंग दिखाई देगा? तो लाल रंग दिखाई देगा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, सही विकल्प का चयन करें जो क्रमशः ए और बी के उत्तरों को दर्शाता है। ए और बी के उत्तरों को दर्शाता है। देखिए, तो इसमें जो है आपका 2 गो दिया हुआ है और उसमें से जो है आपको नीचे 4 गो ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आंसर इसका हो जाएगा क्रिस्टलीकरण जल 5। देखिए, ऊपर में कह रहा है क्या, नमक के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल अणुओं की नियत संख्या कितनी होती है? और दूसरा में कह रहा है CuSO4 5H2O में जल अणुओं की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे जो है ना क्रिस्टलीकरण जल 5, तो यहाँ जो है संख्या 5 दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? तो रंग पर क्या असर होगा? तो उसका रंग नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण जो है SO2 है। आगे देखिएगा, इथेनोइक एसिड के एक अणु में कितने CH आबंध हैं? तो इसमें जो है आपका 3 है, 3 कि 0.1 m यानी मोल के 49 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल को नाइट्रिक अम्ल के 0.1 मोल वाले 50 ml के घोल में मिलाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप घोल का पीएच मान होगा। घोल का पीएच मान होगा तो यहाँ 3 होगा, 3। चलिए आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आगे, निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से किसमें NH3 की अभिक्रिया अम्ल और क्षार दोनों के रूप में होती है? दोनों के रूप में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा सटीक। आगे आइए, 1 से 8 pH दिखाने वाले एक स्केल में यदि आपको सिरके की pH दिखानी हो तो आप इसे कहाँ रखते हैं? इसे कहाँ रखते हैं? तो 7 के बाएं। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक तत्व X के बाहरी कक्ष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित कथनों में से X के बारे में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसमें से जो है यह एक क्षारीय ऑक्साइड का रूप है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आप कैसे जान सकते हैं कि सिरका एक अम्ल है? सिरका एक अम्ल है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के लिए सही है? कौन कौन सा अभिक्रिया के लिए सही है? तो देखिएगा, कूट भाषा में आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आपका इसका बी आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, 2 और 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये जो है आपका दोनों आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बारिश के पानी का पीएच कहाँ तक कम कर सकती है? कहाँ तक कम कर सकती है? तो ये जो है 5.6 तक कम कर सकती है। ऑप्शन ए। देखिए, एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, एक अम्ल
पृथक रूप से धात्विक और हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करने पर एक गैस एक्स बनाता है। इन अभिक्रियाओं में एक्स क्या है? इन अभिक्रियाओं में एक्स क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन ए। एथेनॉल को KMnO4 के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर यह उत्पन्न करता है। तो यह क्या उत्पन्न करता है? तो इथेनोइक अम्ल उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, तत्व एक्स का एक परमाणुवीय ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके द्विपरमाणुवीय लवण और जल बनाता है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड के सूत्र और इनकी रासायनिक प्रकृति के विषय में सही है? के विषय में सही है। तो इस सूत्र H2O है और यह क्षारीय प्रकृति का है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक तत्व ए का ऑक्साइड एक अम्ल और एक क्षार के साथ पृथक रूप से अभिक्रिया करके लवण और जल बना सकता है। तो ये जो है तत्व ए धात्वीय है और ऑक्साइड उभयधर्मी है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, एक अम्लीय विलयन एक क्षार के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन कर दिया जाता है। इस प्रकार बने लवण विलयन का पीएच मान है। तो क्या कितना पीएच मान है? तो वो 7 है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिएगा, संपर्क प्रक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कैटलिस्ट होगा। तो कौन सा कैटलिस्ट होगा? तो यहाँ जो है V2O5, ऑप्शन सी। क्षारीयता के निर्धारण में 0.02 N सल्फ्यूरिक एसिड की 1 मिली मात्रा उदासीन करेगी। ये जो है CaCO3 के रूप में 1 मिग्रा की क्षारीयता, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, पदार्थ ए का विलयन लाल लिटमस को नीला बना देता है। वह कौन सी सबसे उचित पीएच सीमा है जिसमें पदार्थ ए पाया जाएगा? तो ये जो है 7 से 14 से कम, 7 से लेकर 14 से कम, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है एक अनुमापी विश्लेषण में निम्नलिखित समीकरण के अनुसार KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड से अभिक्रिया करता है। तो इसमें समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है उपरोक्त समीकरण के अनुसार 0.1 m Km फिर MnO4 का 20 ml के किसके तुल्यांक होगा? तो ये जो है आपका यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। आगे ये संयुग्म अम्ल के समस्त ब्रोंस्टेड क्षारों HO2 के आयन -1 आयन और HO4 के -2 आयन और NH2 के माइनस और NH3 के लिए क्रमानुसार सही सूत्र होगा। तो सही सूत्र कौन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, फ्लोराइड की सांद्रता 2 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक हो जाने पर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो यहाँ जो है दांतों का रंग खराब हो सकता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्षारीयता के समतुल्य होने वाले कठोरता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये जो है कार्बोनेट कठोरता कहा जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, प्राकृतिक वर्षा जल में पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने के कारण कार्बोनिक एसिड बनता है। इससे पीएच में कितनी कमी आती है? तो पीएच में कितनी कमी आती है? तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5.6, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रम समुद्री पानी में दिए गए लवण के प्रतिशत को सही रूप से अवरोही क्रम में दर्शाता है? अवरोही क्रम में दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा एक सशक्त इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको आपको खुद से देख लेना है। न्यूमेरिकल हम पहले भी बता चुके हैं कि चैप्टर वाइज जो है हम आपको न्यूमेरिकल करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा के कारण क्या है? अम्ल वर्षा के कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिएगा, 15 का आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय है तो यहाँ जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, 17 नंबर का भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, पानी में खनिज अम्लता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यहाँ जो है लवणों के घुलने से, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी वस्तु एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना है? तो ये जो है पिस्टन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, इसमें जो है आपको आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित तत्वों में से किसे उसके एक यौगिक के जल युक्त विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा व्यावसायिक रूप से निकाला जाता है? तो ये जो है क्लोरीन को, ऑप्शन डी। प्राकृतिक जल में खारेपन का प्रमुख भाग किसके कारण होता है? तो ये जो है आपका हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन
के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किस लवण की उपस्थिति जल में अस्थायी कठोरता का कारण होती है? तो ये जो है आपका कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों का प्रयोग पटाखों को रंग प्रदान करने के लिए होता है? तो ये जो है स्ट्रांसियम और बेरियम। ऑप्शन ए। अब देखिए, स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग पटाखा देता है और बेरियम के कारण हरा रंग देता है। अब आपको बताना है कि किसके कारण जो है सफेद रंग देता है। आगे आइए, मानव पैर के पसीने में निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों के आधार पर प्रशिक्षित कुत्ते लोगों को खोज लेते हैं? मतलब प्रशिक्षित कुत्ता जो है लोगों को खोज लेता है। तो ये जो है कार्बोक्जिलिक एसिड। ऑप्शन सी। क्षारीयता को किस संबंध में व्यक्त किया जाता है? किस संबंध में व्यक्त किया जाता है? तो mg प्रति लीटर समकक्ष CaCO3। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किसके निर्माण के कारण होती है? किसके निर्माण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, इसका भी आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये इसका आंसर जो है 30 का, इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिक श्यान है तो ऑप्शन बी। आगे आइए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम का एक विशिष्ट यौगिक पेट में अम्लता कम करने में सहायता करता है। यह कौन सा यौगिक है? यह कौन सा यौगिक है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी। नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल अम्ल जो है एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन ए। पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहली क्षार धातु जो है आपका लिथियम है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, भोजन को खट्टा स्वाद लाने के लिए इनमें इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इमली का। ऑप्शन डी। ये देखिए, एक जलीय विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसका विलयन मिलने पर यह परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा? तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से जो है यह परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा। ऑप्शन ए। यदि अभिकारक या उत्पाद के रूप में मौजूद होता है तो शब्द लिखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जलीय विलयन। धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो सॉरी, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो ये जो है अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। और धातु बोलता तो क्षारीय। निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल करता है। अम्ल अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यहाँ पे आंसर जो है सी का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से अपचरित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा? उत्पन्न नहीं करेगा तो वो है चूना। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है? तो क्या होता है? तो इसमें जो है आपका 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है, मतलब विलयन का तापमान बढ़ जाता है और लवण का निर्माण होता है। सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति होती है, तो क्षारीय प्रकृति की होती है। आगे देखिएगा, क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को में बदल देता है, तो किस में बदल देता है? तो पीले से लाल रंग में बदल देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र K2SO4 को निरूपित करता है, यानी किसको जो है निरूपित करता है? तो ये पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है तो एथेनोइक अम्ल को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मिथाइल ऑरेंज होता है तो क्या होता है? तो ये जो है अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। ऑप्शन ए। धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, पेंटोथेनिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है विटामिन B5 कहा जाता है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? तो प्रकृति में क्षारीय है तो NaOH। ऑप्शन डी।
आगे देखिएगा, अगला जो है आपका एक समीकरण दिया हुआ है, में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। तो कौन सा इसमें पदार्थ ऑक्सीकृत होता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है? तो आकार में सबसे छोटी जो है लिथियम होती है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के भराव वाले क्षेत्रों में डाला जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अम्ल स्वाद में होते हैं। तो अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं? तो खट्टे होते हैं, ऑप्शन बी। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, तो ये जो है आपका पानी से मुक्त 100% एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बासी मक्खन में दुर्गंध किसकी वजह से आती है? तो ब्यूटारिक अम्ल के वजह से आती है। यानी मक्खन में पाया जाने वाला ये अम्ल है ब्यूटारिक अम्ल। कभी पूछ दे कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ब्यूटारिक अम्ल जो है आंसर हो जाएगा। आगे आइए, पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है, यह किसको दर्शाता है? यह जो है किसको दर्शाता है? तो क्षारीय विलयन को दर्शाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है या क्षारीय, यह परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग जो है किया जाता है? तो सूचक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, पानी का वैद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आयनिक प्रजाति उदासीनीकरण अभिक्रिया में मौजूद होती है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दंत क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको पानी में मिलाया जाता है? तो ये जो है फ्लोराइड को मिलाया जाता है। किसी वास्तविक विलयन में विलेय के कण व्यास में से छोटे होते हैं, यानी किससे छोटे होते हैं? तो ये जो है 10⁻⁻9 मीटर से छोटे होते हैं। आगे देखिएगा, एल्कली एक ऐसा क्षार है जो में घुल जाती है, यानी किस में घुल जाती है? तो ये पानी में घुल जाती है, ऑप्शन डी। किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा को इसकी क्या क्या कहा जाता है? तो इसकी क्या कहा जाता है? तो विलेयता कहा जाता है, ऑप्शन बी। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र जो है KOH है, ऑप्शन सी। फिनोफ्थले फिनोफ्थेलिन को में मिलाने पर गुलाबी रंग हो जाता है, तो ये जो है आपका क्षार में मिलाने पर, ऑप्शन डी। आगे देखिए, सांद्रित सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान क्या है? तो ये जो है 14 है, ऑप्शन ए। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका किण्वन कहलाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है? तो लवण और जल दोनों उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी। आगे ये सोडियम क्लोराइड NaCl में मौजूद धनायन कौन सा है? में मौजूद धनायन कौन सा है? तो Na+। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक लवण है। तो कैसा लवण है? तो यह एक जो है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार लवण है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त कचरा है? तो ये जो है आपका यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी है आंसर। यद्यपि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, फिर भी निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो ये जो है आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल का उपयोग के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है, तो इनमें से सभी के रूप में किया जाता है, विलायक में, स्पिरिट लैंप के ईंधन में और एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ में, ऑप्शन सब सही है। आगे देखिए, यदि एक छीले हुए आलू को आयोडीन मिलाया जाए, आलू में आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग बदल कर कैसा हो जाएगा? तो इसका रंग बदल कर जो है काला हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता है? क्रिस्टलन जल नहीं होता है, तो यहाँ जो है खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा और क्या होगा, यानी CaO का रासायनिक नाम, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को रंग में बदल देते हैं, तो किस रंग में बदल देते हैं? तो नीले रंग में बदल देते हैं, ऑप्शन ए। ग्लिसरॉल को के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं, तो ये जो है बसीय अम्ल के साथ मिलाने पर। किसी विलयन का पीएच उसकी की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसकी की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिट्रस फल नहीं है? सिट्रस फल नहीं है, तो ये नाशपाती, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा न तो अम्ल है और न ही क्षार है?
तो ये कौन है? तो ये जो है आपका KCl है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार होगा। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, लिटमस का उपयोग निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो अम्लीयता या क्षारीयता का। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल के गुण हैं? अम्ल का गुण कौन कौन है? तो इसमें से सभी है, यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो सब के सब आंसर हो गया। आगे देखिए, अगला जो है कह रहा है क्या, फॉर्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.8 × 10⁻⁴। आगे देखिए, मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC नाम जो है प्रोपेनेडीन ओइक अम्ल। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो ये जो है आपका हेक्सेन डाइओइक अम्ल। ऑप्शन सी। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र है, तो एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र जो है CH3COOH। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है? तो ये जो है आपका 1.8 × 10⁻⁴। ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा होता है। तो ये जो है आपका ऑक्सी एसिड। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच मान 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन जो है का है, विलयन जो है का है, यानी प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। ऑप्शन डी। धोवन सोडा का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? तो ये जो है आपका सुहागा के निर्माण में किया जाता है। आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 है और विलयन बी का पीएच मान 9 है। इस जानकारी के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से जो है आपका ए आंसर हो जाएगा। विलयन ए जो है अम्लीय है और विलयन बी जो है क्षारीय है। हाँ, क्योंकि 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय। आ गई। अगला जो है 2 गो चित्र दिया हुआ है, 2 गो चित्र दिया हुआ है और उस आधार पर जो है आपका आंसर करना है। ठीक है, देखिए इस पाउडर मिला हुआ मैदा है और फूला हुआ मैदा है। अब इसके आधार पर जो है आपको आंसर करना है। तो आंसर क्या होगा? श्वसन के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आयतन में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अधिक हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कहलाते हैं। यानी कि अधिक और कम दोनों का पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। आ गया ये, यानी कि उत्पन्न करेगा वो प्रबल अम्ल होगा और जो कम उत्पन्न करेगा तो दुर्बल अम्ल होगा। आ गया ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन सा गुणधर्म नहीं प्रदर्शित करता है? तो अपचायक का। आ गया ये। इनमें से क्या अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? तो प्राकृतिक संकेतक नहीं है तो मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन ए। आगे देखिए, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो बोरेक्स के निर्माण में जो है धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो ये जो है प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद होगा, तो ZnSO4। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो ये जो है आपका मिष्टान बनाने में। ऑप्शन बी नहीं है। आगे देखिएगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा NaOH के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित हो जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। ऑप्शन ए। आगे देखिए, इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? शुद्ध जल से जो है कम होता है तो जठर रस का। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्न में से किस उद्योग में धोवन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किस उद्योग में धोवन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सौंदर्य प्रसाधन में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान से कम होता है, कितना से कम होता है? तो 5.6 से कम होता है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है यहाँ पे खट्टा दूध हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? तो अम्ल और क्षार होने चाहिए। आगे देखिए, वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे देखिएगा, जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम से में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसमें से जो है आपका इथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय होता है? कौन सा प्रत्यय होता है? तो यहाँ में जो है ऑइक अम्ल जो है प्रत्यय होता है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो के साथ जलती है। तो किसके साथ जलती है? तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इनमें से जो है आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी। बासिंग सोडा है तो बासिंग सोडा क्या है? तो एक क्षारकीय लवण है। ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया हुआ है? तो इसमें से आपका ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, कौन सा गलत क्वेश्चन ऑप्शन है। तो यहाँ 4 जो है गलत है, बाकी 3 जो है सही है। 4 क्या कह रहा है? मुख में मौजूद जीवाणु मुंह में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं, तो यही गलत कह रहा है, बाकी सब सही है। आगे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो ये जो है लार एमाइलेज। ऑप्शन ए। मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है? तो लगाया जा सकता है तो ये जो है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक एक्स बनता है। एक्स के पुनः क्रिस्टलन के फलस्वरूप यौगिक बाई बनता है। क्रमशः यौगिक एक्स और बाई का चयन कीजिए। एक्स और बाई का चयन कीजिए। तो सोडियम कार्बोनेट और धोवन सोडा। ऑप्शन सी। आगे देखिए, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। ऑप्शन ए जो है इसका सही है। धोवन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो कांच के निर्माण के लिए धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए, एक लवण को पानी में घोला जाता है और इस लवण में के विलयन का पीएच एक सार्वत्रिक सूचक पत्र से मापा जाता है। यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो लवण के होने की सर्वाधिक संभावना है। तो क्या होने की सर्वाधिक संभावना है? तो K2CO3 होने की सर्वाधिक संभावना है। आगे देखिएगा, क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड में मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का मैंगनीज क्लोराइड में अपचयन होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इनमें से कौन से पदार्थ बनते हैं? कौन से पदार्थ बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और टार्टेरिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सी अभिक्रिया जल में अविलेय लवण उत्पन्न करती है? तो ये जो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है तो ये जो है बी संक्रामक के रूप में। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे निकलने वाली गैस चूने के पानी के रंग को दुधिया कर देती है। यौगिक ए का चयन कीजिए। तो यौगिक ए का चयन कीजिए। तो यह जो है Na2CO3। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, धोवन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, हम पहले ही बोल दिए हैं कि धोबे वाला में 10 बाल्टी पानी लगेगा। तो ऑप्शन सी ही ए आंसर हो गया। आगे देखिए, इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षित प्रावस्था होती है? तो ये जो है आपका सोल। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है विरंजन क्रिया। ऑप्शन सी नहीं है। आगे, जब लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अपक्षेप होता है। तो बनने वाला अपक्षेप जो होता है पीले रंग का लेड आयोडाइड होता है। ऑप्शन ए। अपच के दौरान पेट में दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिएगा, जब कॉपर ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। तो ये जो है कॉपर क्लोराइड कॉपर क्लोराइड। आगे देखिए, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन किए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं? किस अम्ल से बने हैं? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हैं। ऑप्शन सी। आगे देखिए, दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो 5.5 से कम पीएच होने पर दंत क्षय शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। आगे देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो है आपका जो रहेगा वही होगा उदासीन विलयन बोला है ना, उदासीन का तो 7 ही होता है ना। देखिए, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 होगा तो उदासीन।
जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? तो पीएच पेपर का रंग जो है लाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बेकिंग पाउडर कहलाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनाता है? तो कौन सा यौगिक बनाता है? तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है दुर्बल क्षारक है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से कथन सही है? कथन जो है सही का विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है आपका सही है, मतलब कि लार का पीएच मान गलत है, बाकी शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 9 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 ही होता है, ये भी तो गलत दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना 43 का जो है आप आपका खाली 2 होगा, तो यहाँ पे आंसर जो है इसको सुधार लीजिए। तो यहाँ ऑप्शन जो है बी कर लीजिए, ये भी गलत है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे आइए, एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिससे एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बना। बनने वाली गैस का नाम बताइए। बनने वाली गैस का नाम जो है हाइड्रोजन है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म में अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? तो लवण उत्पन्न करेगा, तो ये जो है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, धोवन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका NaCl का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र ने शर्ट पर दाग लग गया, दाग को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग करना चाहिए? तो दाग को हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। में से किस यौगिक को क्लोरीन में उपचरित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो ये जो है बूझा चूना, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हमारा शरीर का पीएच रेंज में काम करता है, कितना पीएच रेंज में काम करता है? तो 7.35 से 7.45 तक, यानी कि यही जो है रक्त का भी पीएच मान का स्तर है। आगे आइए, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होता है? तो जल में मिलाने पर जो है क्या होता है? तो यहाँ पे 2 और 3 सही होता है, यानी विलयन तनु हो जाएगा और विलयन अधिक सांद्र हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? तो नदी के जल का पीएच मान जो है कम हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो ये जो है Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा जो है प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों में कोशिकाएं को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? तो इलेक्ट्रिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है वीडियो पूरा हुआ और ये जो है बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में हम आपको करवाए और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।